राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी गोपी जना जय गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जना रंजना यशोदानंदना जय ब्रज जना रंजना जय यशोदानंदना जय ब्रज जना रंजना जय यशोदानंदना जय ब्रज जना रंजना यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी
राम हरे अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। श्री विष्णु पंचक व्रत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस आज के हमारे इस भीष्म देव के युधिष्ठिर महाराज का उपदेश इस श्रृंखला में। पार्ट 4। तो युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव से इस सारे ज्ञान की बातें सीख रहे हैं और अपने मन की व्यथा बता रहे हैं। और मन की व्यथा यहाँ पर एक बात साफ साफ साबित होती है कि मन की व्यथा दूर करने के लिए बुद्धिपूर्वक तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है और वो तत्व ज्ञान से मन का ताप है वो दूर हो सकता है। और यहाँ पर विविध प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज
पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति कैसे आशाएं बना के रख सकता है, या आशा कौन से कब तक बनी रहती है व्यक्ति के लिए। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, आशा पाश शतरबद्ध है काम क्रोध परायण। आशा पाश से बंधित होता है व्यक्ति, और खास कर जो काम और क्रोध से युक्त होता है, परायण होता है, तो ये व्यक्ति को जल्दी छोड़ती नहीं, या व्यक्ति इसको जल्दी छोड़ नहीं पाता है। लेकिन दूसरी बात ये कही जाए कि व्यक्ति की जीने की आशा से ही वो कुछ आगे कार्य कर सकता है, या कभी किसी के जीवन में अगर कोई विकट घटना घट चुकी है, कोई लॉस हो चुका है, या यहाँ तक कि साधक अपनी चेतना का विकास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उसके पास एक आशा ही होती है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बनाए रखता है। अगर आशा नहीं होती तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जा सकता है, मानसिक उन्माद उसको सता सकते थे। तो एक तरफ से देखा जाए कि आशा ठीक नहीं है, लेकिन उसी आशा का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे विश्व पितामह को कि हे पितामह, मुझे तो ये लग रहा था क्योंकि दुर्योधन इतना कपटी है और इतना निर्बुद्ध है, यहां तक कि उसके पास विवेक नहीं है, इसलिए वो युद्ध की ठान लगा बैठा हुआ था, युद्ध करना है, किसी बात पर अड़ा था। तो हम ये सोच रहे थे, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कि एक बार अगर वो रणभूमि में उतर जाएगा और हमारा पराक्रम देखेगा, अर्जुन का पराक्रम देखेगा, तो उसकी मति बदल जाएगी, सुधर जाएगी, और वो इस आशा से बाहर निकलेगा कि उसको वो राजा बनेगा, या उसको राज्य का भोग करने का अवसर मिलेगा। इस आशा से वो मुक्त हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि एक प्रसंग ऐसे है महाभारत में जहां पर फ्रस्ट्रेशन आता था बहुत दुर्योधन को, और मन में ये विचार आता था, क्वेश्चन मार्क, कि अरे क्यों हमने ये युद्ध के लिए हम तैयार हो गए। यहां तक कि पांडवों के मन में भी ऐसे बहुत सारे, पांडवों के मन में ज्यादा बार विचार आते थे कि क्यों हमने युद्ध किया, क्यों हम युद्ध छेड़ रहे। भीष्म पितामह का वध हुआ, द्रोणाचार्य का वध हुआ, अभिमन्यु का वध हुआ, तो बहुत सब लोग बहुत चिंता में थे। उस समय सबको लग रहा था कि हम अर्जुन को भी किसी तो बेहतर होता कि हम लोग शस्त्र छोड़कर, शस्त्रास्त्र युद्ध सब छोड़कर भिक्षाटन करते। वही बात कृष्ण को अर्जुन बता रहे थे भगवत गीता में। तो भले ही फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, लेकिन जब सिचुएशन आ जाती है व्यक्ति के जीवन में, तो इमोशन, सडन इमोशंस प्रकट हो जाते हैं, त्वरित भावनाएं प्रकट हो जाती है। त्वरित भावना का मतलब ये नहीं है कि निर्णय हो। पांडवों के मन में भी बात आई थी युद्ध से विन्मुख होने की, इसका मतलब ये नहीं कि वो भावना है, उनका निर्णय है। परिस्थिति के वश व्यक्ति ऐसा कर सकता है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि बस अभी नहीं कर सकता हूं, नहीं करना है मुझे, नहीं किसकी बात सुननी है मुझे, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है व्यक्ति। तो कुछ समय के बाद बुद्धि फिर से उनकी रिस्टोर होकर वो बुद्धिपूर्वक कार्य करता है, जिस प्रकार से अर्जुन और पांडवों ने किया। लेकिन दुर्योधन को अपनी तो एक आशा ये है कि पांडवों को भी आशा थी, एक ही आशा थी, कृष्ण के आदेश का पालन करना, और कृष्ण जो कहेंगे वो तो सही होगा। लेकिन दुर्योधन को भी आशा थी, लेकिन दुर्योधन की आशा उसको उसके लय के लिए लेकर जा रही थी, उसके नाश के, विनाश की तरफ लेकर जा रही थी। तो ध्यान रखना आवश्यक है कौन सी आशा।
तो फिर ये युधिष्ठिर महाराज ऐसे प्रश्न पूछ रहे कि मुझे तो ऐसे लगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सबके सब मारे गए, हमारे भी दोस्त मारे गए, गुरु ये मारे गए, ये मारे गए, और अभी मैं इतने दुख के सागर में गिर गया हूं। युधिष्ठिर महाराज कहते तो विष्णु पितामह कहते हैं, कह रहे युधिष्ठिर तुम आशा की बात कर रहे हो, होप की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें इसके लिए एक कहानी बताता हूं। आशा छोड़ना बहुत ही कठिन है। है नाम का प्रांत था जहां पर सुमित्र नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। राज्य करते समय राजाओं के बहुत सारे छंद होते हैं, हॉबीज, और उसमें से एक प्रोमिनेंट जो है वो शिकार करना, हर राजा करता है। शिकार करना ये राजा का केवल एक आनंद का एक भाग नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि जैसे राज्य उसकी प्रजा है वैसे जंगल भी उसकी प्रजा होती है। तो जंगल में ऋषि मुनि रहते हैं, और उसके लिए कभी कभी बहुत सारे शेर, बहुत सारे हिंस्र प्राणी उत्पात मचाते हैं, तो उनको कंट्रोल में करना आवश्यक होता है। लेकिन ये राजा खास करके शिकार के लिए निकले थे ऐसे। तो बहुत अंदर तक घूमते घूमते उनको एक हिरन मिली जिसके पीछे वो लग रहे थे, लेकिन वो हिरन इतनी चालाक थी कि वो कभी यहाँ दिखती थी, कभी वहां दिखती थी, और दूर 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 भाग जाती थी, उसके नजदीक नहीं आती थी। तो इसलिए राजा अपने घोड़े से उतरकर वो पैदल उसके पीछे भागने लगा, क्योंकि बीच बीच में से जा रही थी, बहुत घने जंगल में भाग रही थी। और फिर उस राजा ने, सुमित्रा ने ऐसे बाण मारा, और निशाना अचूक था उनका, बाण लग गया हिरन को। हिरन खून से लथपथ थे, लेकिन फिर भी हिरन भाग रहे थे, और राजा उसके पीछे उसको पकड़ने, क्योंकि शिकार अभी मिल गई है, बाण लग गया तो मिलेगी, कहीं ना कहीं तो थक कर गिर जाएगी, मर जाएगी, या फिर दूसरा उस बाण मारने का अवसर। एक तो उसके हाथ से, नजरों के सामने से अगर वो हिरन चली गई तो कोई आशा नहीं है, लेकिन बाण लगा है, इतनी मेहनत की है, बाण भी लगा है, अभी तो मिलना ही है ना। ऐसे मोड पे लाकर वो हिरन, और एक समय ऐसे हुआ कि वो हिरन, राजा देख रहे कि अरे हिरन दिख रही सामने, राजा बहुत थका हुआ है, और वो हिरन राजा की तरफ आ रही है। ऐसे मानो कि राजा की तरफ आ रही है, राजा को खुद होकर अपने आप को खुद करने के, और राजा देख रहा है कि ऐसे कैसे हुए, मेरे पास कैसे आ रही है। और आते 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 देखा राजा ने कि अचानक गायब हो गई और कहीं पर चले गई। तो इससे राजा इतना बौखला गया, उसको ढूंढते 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 थके हारे एक कुटिया की तरफ आए जहां पर एक ऋषि रह रहे थे, और उस ऋषि के आश्रम में गए और अपनी थकान मिटाई, वहां पर बैठे ऋषियों का आशीर्वाद लिया, उनको दंडवत प्रणाम किया, और अपनी व्यथा बताने लगे कि हे ऋषिवर, मैं इस आशा से आया हुआ हूं कि मेरी हिरण मुझे मिलेगी, आप बताइए कि मुझे मिलेगी क्या? मैंने शिकार की, आधी शिकार बाण लगा है, उसको मिल नहीं रही है, मैं बहुत व्याकुल हूं उसके लिए। तो जैसे ही ऋषि बैठे हुए थे वहां पर, उनको जब ये प्रश्न किया, और राजा व्याकुल था अपने हिरण, अपने शिकार के लिए, शिकार की आशा से बैठा हुआ था, तो उसमें से एक ऋषि शेष, उनका नाम था ऋषभ, वो आगे आकर वो बोलने लगे। उनके चेहरे पर थोड़ी मंद मुस्कान थी, और ये देख रहे थे कि राजा के अंदर कितनी आशा जगी हुई है वो शिकार मिलने के लिए। और प्रश्न उन्होंने ये पूछा था कि क्या मेरी ये आशा पूरी हो जाएगी, और कैसे आशा व्यक्ति को बांध के रखती है, और कैसे कैसे आशा है उसकी संपन्न हो जाती है, किस किस प्रकार से आशा संपन्न होनी चाहिए, हो जाती है, और इस आशा से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा। तो फिर ऋषि बोलने लगे कि मैं जब एक बार बद्रिका आश्रम में गया था, बद्रिका आश्रम की तरफ गया था, जहां पर नर नारायण ऋषि तपस्या करते हैं, और वहां पर मैं एक भले लंबे ऊंचे एक व्यक्ति से मिला। वो ऋषि थे, मेरे साइज से 8 गुना वो ज्यादा ऊंचे थे, उनके हाइट ऊंचे थे,
और लंबे थे, पतले थे, इतने पतले थे कि मानो एक लकड़ी के जैसे पतले थे। इससे पता चलता है कि बहुत तपस्वी होंगे, बहुत ज्यादा तपस्या की होगी उन्होंने, और अपने आप को उन्होंने बड़ा शुष्क किया है, लेकिन तपस्या के बल से वो बहुत शक्तिशाली थे। उनका नाम था तनु। नाम भी वैसा रखा था, तनु। तनु ये शब्द आता है तन से। तन मतलब शरीर, लेकिन तन ये शब्द खास कर घास फूस को इस्तेमाल किया जाता है, या जब फसल हम काटते हैं खेत में तो उसके ऊपर की फसल निकाल लेते हैं, और जो बीच का जो बचता है डंडा उसको तन बोलते हैं, तनु बोलते हैं, और वो शुष्क होता है, पतला, बाद में सूख जाता है, तो इसलिए वो तनु। तो वो जब आ रहे थे तो फिर उस समय वहां पर जो काफी ऋषि थे, वो ऋषि देखने लगे कि ये तनु आ रहे हैं। वहां पर एक राजा आया, उस राजा का नाम था वीरद्युम्न। ये वीरद्युम्न राजा इतना व्याकुल थे, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की उन्होंने, लगभग सब जगह वो खोज रहे थे अपने पुत्र को। उनके पुत्र का नाम था भूरिद्युम्न। वो काफी साल से समय से मिस हुए थे, खो चुके थे, अपन नैना पहलत का। तो उन्होंने सब जगह एडवर्टाइज दिया, सब जगह उन्होंने बताया, बोर्ड लगाए, पोस्टर्स लगाए, ऐड भी दिया, लेकिन उनका लड़का मिल नहीं रहा था। राजा खुद होकर ढूंढने लगा जब लोगों से नहीं हो रहे तो, और ढूंढते ढूंढते आखिर व्यक्ति, कोई चीज अगर इतना ढूंढने के बाद अगर नहीं मिल रही है तो आखिर व्यक्ति निराश हो जाता है और हताश हो जाता है। तो ऐसे हताश में ढूंढते ढूंढते वो वही स्थान पर आए थे जहाँ पर ये ऋषि लोग सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, तो ऋषभ भी वहां पर बैठे हुए थे, तनु जी वहां पर थे, और ये राजा आकर उनको पूछ रहा है कि कृपया करके आप बताइए, क्योंकि आप ऋषि मुनि हैं, तपस्वी, आप देख सकते हैं कि मेरा लड़का कहाँ है, आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप भविष्य देख सकते हैं कि क्या वो मुझे भविष्य में मिलेगा, मेरा लड़का भूरिद्युम्न मुझे मिलेगा। ऐसे बहुत व्याकुल थे। तो उस समय तो तनु वहां से जब दूर से आते हुए देखा तनु की साइज और ये सब देखकर सब लोग उठकर खड़े हो गए, उनको नमस्कार किया, उनको स्वागत किया, और फिर तनु ने इनका स्थान ले लिया, सबके मुखिया का स्थान लिया, और वो बताने लगे। तो उन्होंने कहा कि एक राजा थे, उन्होंने कहा, वो स्टोरी बताना चालू की कि आशा कैसे व्यक्ति को बांध के रखती है। इवन इनफैक्ट आशा ही व्यक्ति के बंधन का कारण हो जाता है, और व्यक्ति के पास कुछ चीज है, उससे और बढ़ाने की व्यक्ति आशा करते रहता है, जिसके कारण वो उचित और अनुचित को नहीं देख पाता। तो ये राजा ने पूछा कि क्या आप मेरा पुत्र के बारे में बताएंगे? तो तनु बोलने लगे कि एक समय एक राज्य में एक भिक्षुक, एक ऋषि आए थे उस राजा के पास। एक स्टोरी में दूसरी स्टोरी चल रही है, याद रखें, कि वहां पर वो ऋषि मुनि आ गए उस राजा के पास, और राजा के पास आकर वो भिक्षा मांग रहे थे। तो ऐसे वो भिक्षाटन वो कर रहे थे। एक समय उनको कोई चीज की आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने कहा कि मुझे सोने का एक जार और कुछ औषधियां आप दान में दे दीजिए, मुझे उसकी आवश्यकता है। तो उस राजा ने, वे राजा के लिए सोने का जार देना उस समय कोई बड़ी बात नहीं थी। सोने का जार मतलब ऐसे यज्ञ में जब इस्तेमाल करते हैं तो सोने के बड़े बड़े बर्तन यूज किए जाते हैं। तो राजा के लिए कोई, राजा का आभूषण पूरा सोने का होता है, शरीर के ऊपर रथ के कुछ पार्ट सोने के होते हैं। तो सोना मतलब उस समय कम नहीं था, तो उसके लिए राजा को, एक ऋषि के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं। और ब्राह्मण अगर मांगता है खुद होकर, ब्राह्मण को संतुष्ट करना राजा का कार्य है, लेकिन ब्राह्मण अगर खुद होकर मांगता है तो राजा को देना चाहिए। और उस समय राजा ने केवल ना बोला, बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया।
वो राजा ने पूछा कि हे ऋषिवर तनु, आपसे ज्यादा बारीक कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि वो बारीक थे ना, इस मोड में बोले आपसे ज्यादा कुछ बारीक हो सकता है क्या? तो ऋषि ने कहा यस, मेरे से भी बारीक हो सकता है। क्या? एक वृद्ध स्त्री जिसको पुत्र उत्पन्न करने की आशा बारीक हो सकती है। एक अनट्रूथफुल और अनग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ व्यक्ति से कुछ पाने की आशा रखना, ये बारीक है। और एक राजा को उसका खोया हुआ पुत्र मिलने की आशा रखना, ये बारीक है। राजा एकदम तेल में लाकर उठा। राजा उनको पूछने लगा कि तो इनके, और ये वर्ड सुनकर वो चले गए। कुछ साल के बाद राजा के पुत्र जब मिस हुआ तो राजा यहीं पर आ रहा था, और ये तनु वहां पर यही स्टोरी बता रहे थे। तो उन्होंने कहा, तनु ने जो कहा कि आशाएं व्यक्ति को कैसे जीवन भर दौड़ाती है और ना कभी पूरी होती है। इसलिए व्यक्ति ने हमेशा अच्छे या सद आशाओं का हमेशा उन्होंने आश्रय लेना चाहिए। दुराशा के प्रति उसने भागना नहीं चाहिए, और सही कार्य के प्रति या सही कार्य के पीछे जो आशा है वो उसको लाभदायक होती है, अन्यथा वो उसका विनाश कर देने वाली है। और फिर वो तनु ने अपना रूप प्रकट किया और उन्होंने अपने आप को रिवील किया सबके सामने कि वो एक सत्य के देवता थे, और उन्होंने शिक्षा देने के लिए, ये राजा को एक लेसन देने के लिए एक कार्य किया था। और फिर वो राजा ने बहुत गिड़गिड़ाया, उनके पैरों पर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं सत्य के धर्म से च्युत हो चुका था, इसलिए कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए और मेरा पुत्र वापस लौटा दीजिए। और फिर उन्होंने, तनु ने उनको पुत्र लौटा दिया, उनका वापस उनकी शक्ति से उनको पुत्र, और वो अपना मूल रूप में आकर वो चले गए। इसलिए हे युधिष्ठिर, भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कि व्यक्ति को केवल ऐसे छोटे मोटे आशा से और उसके कारण होने वाले संकट से व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हिमालय के जैसे स्टेडी होना चाहिए, अचल होना चाहिए और धीर। युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर कोई पापी व्यक्ति जिसके कारण, पाप के कारण उसको उसका परिवार रिजेक्ट करे, उसको उसके दोस्त रिजेक्ट करे, उसका समाज रिजेक्ट करे, खैर दुश्मन तो रिजेक्ट ही करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह कह रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को सबने त्याग दिया हो, समाज ने त्याग दिया हो, परिवार ने त्याग दिया हो, मित्र संगत फ्रेंड्स ने त्याग दिया हो, क्या करना चाहिए? भीष्म पितामह कहते हैं, वैसे व्यक्ति ने किसके कारण त्याग दिया है? पाप के कारण, गलत चीजों के कारण। तो उसको इस गलत चीजों को छोड़ने के लिए उसने क्या करना चाहिए? भीष्म पितामह कहते हैं, उसने बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए वेदों का, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी शास्त्र। और उन्होंने बड़े नम्रता से ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ब्राह्मणों की स्तुति करनी चाहिए, अन्य लोगों की स्तुति करनी चाहिए जिनसे भी वो मिलते हैं। अपने दोष को स्वीकार करना चाहिए और
जो भी मिले, जो भी व्यक्ति उनके सामने उनको मिले, उनको 3 प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए। कैसे 3 प्रकार है संतुष्ट? उनके तरफ आनंद पूर्वक दृष्टि डालकर, प्लीजिंग ग्लांसेस, और अच्छे शब्दों से, मीठे शब्दों से, और अच्छे कर्मों के द्वारा। 3 प्रकार से। नहीं तो कभी कभी कर्म अच्छे होने चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए, प्लीजिंग होने चाहिए, लेकिन ग्लांस भी, जेस्चर, वो भी हमारा प्लीजिंग होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसी होती है ना, दृष्टि कैसे होती है, जो देखकर से डर लगता है, बाप रे। तो ऐसे होनी चाहिए। और ऐसे अगर व्यक्ति अपनी प्रैक्टिस अगर इस प्रकार से कर रहा है, तो वो जल्दी ही अपने पाप पूर्ण कार्यों से या फलों से मुक्त हो जाएगा। और फिर से उसको सारे जो मित्र जो उसके खोए हुए हैं, परिवार जो खोया हुआ है, समाज जो खोया हुआ है, उसको दोबारा मिल जाए। और शास्त्र में बहुत सारे एग्जाम्पल है इसे, भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में। अवंती ब्राह्मण का उदाहरण आता है भागवतम में। अवंती ब्राह्मण, उनको परिवार ने त्याग दिया था क्योंकि इतना कंजूस व्यक्ति था, पैसा बहुत था उनके पास, संपत्ति थी, खर्चा ही नहीं करते थे, जिसके कारण घर वाले लोग बहुत परेशान थे उनके। और फिर अंत में ऐसी परिस्थिति आ गई, क्योंकि हर एक का अपना एक समय है। एवरी डॉग हैज इट्स ओन डे। हर एक व्यक्ति का अपना एक समय आता है। उसका समय चला जाने के बाद उनको हर प्रकार से लोग लूटने लगे। परिवार, प्रपंच में, ये बिजनेस में लॉस हो गया, घर के जो लोग हैं वो भी बचा बुझा उसको लुबाड़ने लगे, उसके पास से छीनने लगे, और इस प्रकार से उनको घर से बाहर भगा दिया। समाज के प्रति भी उसके कुछ अच्छे ऋण नहीं थे, और इसलिए समाज भी उसको तिरस्कृत करने लगा। ऐसे व्यक्ति ने आखिर क्या किया? वेदों को जानने वाले जो पर्सोनिफाइड वेद है कृष्ण, उनका आश्रय लिया। वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यः, और वो सबको समान दृष्टिकोण से देखने लगे। इसी प्रकार से उदाहरण आता है जगाई बधाई, उन्होंने क्या कुछ कम किया था लोगों के प्रति, लेकिन जैसे ही पश्चाताप हुआ उनको, तुरंत उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। और उन लोगों को, जिन लोगों को उन्होंने ऑफेंड किया था, उनके प्रति वो बहुत नम्र हो गए। अपने पापों को उन्होंने अपने गलतियों को स्वीकार कर लिया, और भगवान के नाम का उन्होंने आश्रय लिया, और इस प्रकार से सारे दुष्कर्मों से मुक्त हो गए। लक्ष्य हीरा के बाद इसी प्रकार से आते हैं कैसे कैसे दुष्कर्म पहले किए थे, जिसके कारण समाज में कुख्यात। लेकिन इसके लिए वैष्णवों का संग, ब्राह्मणों की सेवा होना बहुत आवश्यक है। तो भीष्म पितामह ये बोल रहे कि ऐसा भी व्यक्ति सुधर सकता है। इसके लिए मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूं। भीष्म पितामह कि कयव्य नाम का एक चोर था, और वो कयव्य, उसका जन्म हुआ था क्षत्रिय पिता और निषाद पत्नी, मतलब मां। तो निषाद पत्नी और क्षत्रिय पति, इन दोनों के संगम से उनका जन्म हुआ था। तो क्षत्र गुण होने के कारण वो बहुत शूरवीर भी था। लेकिन क्षत्रिय राजा के बहुत सारे पत्नियां होती हैं। क्षत्राणी से होने वाले पुत्र हैं, वही राज्य के लिए अधिकारी है। बाकी रानियों से जो पुत्र है, जैसे विदुर जी का जन्म हुआ था एक मेड सर्वेंट से, सेविका से, तो वो राजा बनने के लिए उनको योग्य नहीं माना जाता। तो उसी प्रकार से ये इसलिए ये जंगल में रहा करते थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बुद्धिमान थे, और उनकी विचारधारा बड़ी अच्छी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके अंदर ब्राह्मणों को सेवा करने की जो भावना थी बहुत अधिक थी। इसलिए जंगल में वो शिकार भी करने के लिए जाते थे। तो बहुत सुंदर पेड़ हुआ करते थे, जहां पर अच्छे मीठे फल हुआ करते थे। तो जो भी उनको अच्छे फल मिलते थे उनको इकट्ठा करते थे, और ऋषियों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को देते थे, उनकी सेवा करते थे। और कोई साधु, क्योंकि इनका पेशा क्या था, थिप, चोरी करना, तो कुछ ब्राह्मण उसके पास से सेवा स्वीकार नहीं करते थे। तो इसलिए क्या करते थे, वो सवेरे भोर समय पर
अभी तक सूरज निकला नहीं है, भोर समय में, अभी इतनी जल्दी कोई दरवाजा खुलता नहीं है ऐसा। तो भोर समय में उसके साधुओं के घर के, ब्राह्मणों के घर के सामने फल लाकर, ताजे ताजे फल लाकर रख देते, ताकि उनको पता नहीं चले किसने लाया और वो स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से उनकी सेवा की भावना थी। और जो व्यक्ति सद्वर्तनी होता है ना, उसकी उसकी चर्चा और उसकी महती अपने आप फैल जाती है, उसको खुद होकर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर सुगंध है कहीं पर, फ्रेग्रेंस, वो अपने आप फैल जाएगा, उसको आप दिखाने की जरूरत नहीं सबको, देखो मेरे पास गुलाब जल है, देखो मेरे पास सेंट है, सेंट है, नहीं, वो सेंट अपने आप फैल जाएगा। वैसे गुण एक सेंट के जैसे है, और उसी प्रकार से दुर्गंध भी, गलत गुण, वो भी फैल जाते हैं, भले कितनी छुपाओ, है ना। हमारे इधर मंदिर में प्रोग्राम होते थे पहले, जब प्रोग्राम बड़े होते थे, लोग जब सारे भक्तगण जब प्रसाद के लिए लाइन लगाते थे, तो बीच में एक नाला होता है, गटर, प्रोग्राम के समय उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे ढक्कन रखते थे ताकि बास ना आए, लेकिन फिर भी बास तो आ ही जाता, कितना ढको उसको, बास आ ही जाएगा। वैसे दुर्गुण कितने ढको, वो निकल ही जाएंगे, दिख ही जाएंगे लोगों को। उसी प्रकार से सुगंध भी फैलाने की जरूरत नहीं, अगर है हमारे पास अच्छे गुण के सुगंध, अच्छे गुण, तो अच्छे गुण सुगंध के जैसे फैलते हैं। तो इनके ऐसे सुगंध, अभी एक पेशा उनका खराब था कि लोगों को लूटते थे, वो चोरी करते थे, लेकिन लोगों के प्रति उनकी भावना, ब्राह्मणों के प्रति उनकी भावना, सेवा की भावना, नम्रता, ये सारे गुण होने के कारण उनके गुण फैल गए। किसमें? चोर लोगों में। अच्छे समाज में तो उसके गुण नहीं फैलेंगे ना, क्योंकि लोग उसको क्या देख रहे हैं? चोर। लेकिन चोरों में ये श्रेष्ठ है, जैसे बोलते हैं अंधों में काना राजा। काना है भले, लेकिन दिख तो रहा है ना, जैसे हाँ काना है लेकिन दिख तो रहा है ना उसको, जैसे क्या, ठीक है, वासरात लंगड़ी का शहानी, तो ये, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि बहुत चलती थी, कोई कार्य के लिए कुछ भी कार्य करता था, प्लानिंग वश करता था। तो ऐसे हुआ कि सारे जो हजारों चोर है वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने कहा कि चलो हम लोग इसको सरेंडर होते हैं, कैयव्य को सरेंडर होते हैं, और उनको अपना मुखिया चुनते हैं, क्योंकि उसके पास लीडरशिप क्वालिटी है, उसके पास शक्ति बहुत है, बुद्धिमान भी बहुत है, उसको हम लीडर बनाते हैं। तो आए सब उनके सामने नतमस्तक हो गए, उनको अपना लीडरशिप देती है, उन्होंने कहा कि आप हमको मार्गदर्शन करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा मुखिया बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक बात तुम लोगों को बताना चाहता हूं, वो तुम बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। और ऐसी बात अगर तुमने पालन की जीवन भर में, तो भले ही हमारा व्यवसाय अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मरने के उपरांत तुम लोग ऊंचे गति को प्राप्त होगे। क्या कार्य करो? कभी भी ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, बच्चों को, और जिनकी लड़ने की इच्छा नहीं है, ऐसे लोगों का वध कभी नहीं करना। किसका किसका? ब्राह्मण का वध नहीं करना, स्त्रियों का वध नहीं करना, बच्चों का वध नहीं करना, और निहत्या या जिसकी इच्छा नहीं है लड़ाई करने की, युद्ध करने की, उसको मारो मत, उसका वध मत करो। और क्या करो? ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करो। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनो कि ब्राह्मण या वैष्णव, उनकी कोई भी वस्तु चुराओ मत। और इस प्रकार से अगर तुम जीवन भर पालन करते रहोगे, तो तुम मरने के बाद भले ऐसा व्यवसाय हो, लेकिन अच्छी गति को प्राप्त करोगे। बाकी लोगों को तो लूट रहे, लेकिन ब्राह्मण को मत, उधर चोरी मत करो, ऐसा नहीं था। और कैयव्य ये अपने जीवन में इसका पालन कर रहे थे, और इस प्रकार से ये सारे चोरीगण और ये कैयव्य ये पालन कर रहे थे, तो सही में उनके पास बहुत प्रॉस्पेरिटी आ गई, उनके पास बहुत समृद्धि आ गई सारी चीजों की, और जो चीज उनको चाहिए थी जीवन में, वो सारी चीज उनको प्राप्त होने लगी। और कैयव्य इस प्रकार से पालन करता था, और अंत में जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो वो ऊंचे गति को प्राप्त हुआ, उसके अगले गंतव्य के लिए चला गया।
ऊंचे डेस्टिनेशन के लिए चला गया। क्या केवल था उनके पास? उनके पास केवल जो सोचने की जो बुद्धि थी, वो भविष्य के बारे में वो खास कर सोचते थे। भले अभी का व्यवसाय ऐसे हो, तो फोरसाइट ऑफ फ्यूचर्स। और दूसरा महत्वपूर्ण गुण वो बता रहे थे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, और फ्यूचर उसके लिए, दोनों के लिए फ्यूचर देखने की दृष्टि ये होना आवश्यक है। तो इसके लिए मैं तुमको और एक स्टोरी बताता हूँ विश्वपितामह के, कि ये गुण बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से कैयव्य का भी उद्धार हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तालाब में 3 मछली, शाकुल नाम की मछली रह रहे थे। उसमें 3 जो मछली थी शाकुल, वो बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के, और थोड़ा सा कम पानी में वो रह रहे थे। उसमें एक जो मछली थी, वो उसका फोरसाइट ऑफ फ्यूचर बहुत स्ट्रांग था। इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग था उसका कि वो भविष्य जो होने वाली कोई आपदा है, कोई बातें हैं, वो पहले से ही जान पाता था। जैसे होते हैं ना कुछ ओमेंस होते हैं, देखो ओमेंस, शगुन अपशगुन, जिसको आज लोग बोलते हैं उसको ये मानते हैं, उसको झूठ मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सही में, तो हर प्रकार से नहीं, शगुन में भी कुछ लोगों ने बनाए हुए, लेकिन जो रियल जो ओमेंस है, भागवत शास्त्र में, जो महाभारत में बरस बहुत सारे ओमेंस के भागवत में भी बताए, उसके लक्षण बताए कि कैसे कैसे लक्षणों से प्रिडिक्ट कर सकते कि क्या क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजों से वो भली भांति ज्ञात थे। तो वो मछली खास कर उनका फोरसाइट ऑफ फ्यूचर बहुत स्ट्रांग था। दूसरी जो मछली थी, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग था, कि कोई चीज अगर करनी हो, अगर समय पर फटाफट वो निर्णय लेकर तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकलते थे, ऐसे उनका था। और तीसरी जो थी मछली, वो तीसरी मछली थी, वो उसको बोलते चाल ढकल, जाओ थाम करेंगे, अरे करेंगे, रुको, ऐसे था, करेंगे आपको ही कर देना, बाकी लोग थोड़े कर रहे हैं अभी तक, इतना टेंशन क्यों ले रहा है, अभी टाइम है, करेंगे, ऐसे। तो ऐसे था वो, ऐसी मछली थी। एक बार ऐसे हुआ कि एक मछुआरा आया वहां पर, उसने देखा बहुत सारी मछलियां दिख रही है, तो उसने सोचा कि ये एरिया, एक इसकी साइज की एरिया अगर बांध देकर उसको बंद किया जाए, जब और पानी कम है, और इसका पानी अगर निकाला जाए, तो इसके अंदर जितने मछली है मैं उसको पकड़ सकता हूँ। तो उसने ड्रेन से पानी निकालना चालू कर दिया एक साइड से। तो जैसे ही उसने पानी निकालना चालू कर दिया, ये जो फोरसाइट ऑफ फ्यूचर जिनका बहुत स्ट्रांग था वो मछली का, शाकुल का, उसको तुरंत पता चल गया कि अरे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उसको मेजरमेंट कर रहा है धीरे धीरे पानी का भी, इतने बड़े पानी में थोड़ा पानी कम हुआ तो समझ में नहीं आता, लेकिन इसका इतना जबरदस्त आईक्यू था कि तुरंत उसने पकड़ लिया कि अरे कुछ खतरा है। तो उसने बाकी 2 दोस्तों को बताया, देखो हमको जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहिए, गहरे पानी में जाना चाहिए, तालाब में बीच में जाना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर कोई संकट है, यहाँ पर पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लगता है मछुआरा आ रहा है, पानी हम कम करके हमको पकड़ने वाला है। तो बाकी जो 2 थे वो बोले कि अरे इतना क्यों टेंशन लेता है, देखेंगे ना, इतना क्यों टेंशन ले रहा है। तो ये जो मछली थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम लोग टेंशन नहीं ले रहे हो, तुम लोग मत लो। और इसने अपना प्लानिंग कर दूसरे जहाँ पर रास्ता था, वो रास्ते से वो गहरे पानी में चले गए। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे पानी कम होते जा रहा है, इस मछुआरे ने वो वहां पर बांध देकर वो पानी को, तालाब का जो दरवाजा था उसको बंद कर दिया। अब भी समस्या हो गई कि अभी पानी जैसे और कम होते रहे, और दूसरा जो दरवाजा है दूसरी जगह जाने के लिए, गहरे पानी में जाने के लिए, वो बंद हो गया है। अभी सब लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि ये 2 खास कर 2 में से एक जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि अब क्या करें, अगर अब पकड़ा गया तो पहले बात सुनता तो अच्छा होता, बच जाता, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि देखो देखेंगे, समय पर कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ युक्ति लड़ाएंगे, ऐसे वो सोच रहे थे। तो ऐसे करते करते मछुआरे ने जाल बिछा कर ये सबको पकड़ लिया, और
वो दो मछलियों के साथ साथ बाकी बहुत सारी मछलियां पकड़ ली उसने, और उसका जाल मस्त करके भरा था, बहुत खुश था वो। तो इसको पकड़ लिया और वो उसको उठा लिया ऐसे। तो इसमें ये जो तीसरी जो मछली थी, जो लेजी काइंड ऑफ थी, वो मर गई, बाकी बहुत सारी मर गई। और ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली जो मछली थी, जो इस प्रकार से सोच रखने वाली मछली थी, उसने मरने का एक दिखावा किया और उसी के अंदर पड़े रहेगी। तो जैसे मछुआरे ने वो ये उठाया, जाल उठाया, और बाकी मछलियां क्यों, क्योंकि होपलेस हो गई ना, क्योंकि अभी क्या निकाला हमको पानी से, मर जाएंगे हम लोग। तो ये तो पहले ही आलसी थी, तो वो पहले से ही डिप्रेशन में मर गई, हार्ट अटैक आ गया उसको, मछली को। तो वो मछुआरा जाला उठाकर तालाब में लेकर गया कि ये जाला में इतनी सारी मछली है, उसको धोते हैं ना ऐसे, कचरा वचरा रहता है ऐसे धोने के लिए, तो धोने के लिए ऐसा जाला में ऐसे वो डाल रहा था, ऐसा करते करते अच्छे से धोते अभी जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग था, वो मछली का, वो तुरंत छलांग लगाकर वो जाके पानी में आ गया ना, जाला में से लपक कर भाग गई, अपने आप को बचा लिया। और तीसरी जो मछली थी वो मर गई। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि इसमें हमको ये सीख लेना है कि हमें अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड हो और फोरसाइट ऑफ फ्यूचर हो, अगर हमारे पास दूरदृष्टि है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। अभी इसमें बताते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार का लोग होता है, व्यक्ति होता है, वो दूरदृष्टिकोण रखकर भविष्य में कोई अगर समस्या आने वाली है तो उसी के पहले ही वो प्रिकॉशन लेकर उसको अवॉइड करता है, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता है, मतलब पहले ही हम तैयार रहेंगे, अगर कोई समस्या आ भी रही दूर से देख कर वो हल निकालते हैं। दूसरा व्यक्ति है, वो बोलता है कि हाँ करेंगे, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, लेकिन क्या करता है वो रिस्क लेता है। जैसे ये मछली ने कितनी बड़ी रिस्क ली, अगर नहीं छूट पाता तो मर ही जाती थी ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड में रिस्क है, तो कुछ लोग उसको बोलते हैं हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं अपने जीवन में, देखेंगे। लेकिन ये सेकंड क्लास के व्यक्ति, लेकिन फिर भी ठीक है, अपने आप को बचा पाएंगे। जैसे 3 कैटेगरी के भक्त भी होते हैं। एक, जैसे ही पता चल गया उसको भगवान की भक्ति ये जीवन का उद्देश्य है, बस अभी बाकी चीजों में नहीं पड़ना है, बहुत ही गंभीरता से आने वाले समस्या को अवॉइड कर देता है। कहां पर मेरा ट्रैप है, माया का ट्रैप कहां है, उसको पहले से अवॉइड कर देता है और उससे बचने की कोशिश करता है। तो सेकंड जो होता है ना, वो होता है, क्या होता है देखेंगे ना, अरे माया है तो क्या है, कृष्ण तो उससे पावरफुल है ना, वो रिस्क लेता है। और कभी कभी वो ऐसी भी रिस्क लेता है कि देखो मैं ऐसे मायामयी जगत से भी गुजर जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं किससे बेविल्डर नहीं होऊंगा, ऐसे भी रिस्क लेता है। और बहुत बार ऐसे लोगों का एक्सीडेंट ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी बचने के चांसेस है। लेकिन भक्ति में हमको ले और अपने प्राण को, भक्ति को गंवाना नहीं चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह बोलते हैं कि ऐसे लोगों को हमको, तो ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, इस प्रकार से भावना रखनी चाहिए युधिष्ठिर महाराज कि जो दूर दृष्टिकोण रखते हुए आगे आने वाले संकट है उसको वो टाल सके। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे भीष्म पितामह को कि पितामह जी, हमारे सही में शत्रु है। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, मैं सही में तुमको बताऊं ना, मित्र और शत्रु ये वास्तविक सिचुएशन के ऊपर, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जीवन इतना लंबा है कि बहुत बार जिसको हम सही शत्रु मानते हैं, कभी कभी वो मित्रता पूर्वक व्यवहार भी कर लेता है, और जिससे हम हमारी बहुत अपेक्षाएं रहती है, कभी कभी ऐसे होता है कि प्रसंग ऐसा है, सर्कमस्टेंसेस अलग है, वो व्यक्ति मित्रवत हमारे साथ कार्य नहीं करता है, या उसका
वो लाभ नहीं होता है। तो इसलिए फिर वही बात बोलते हैं, इसलिए हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, ऐसे वो बताते हैं। तो इसके लिए मैं तुमको और एक स्टोरी बताता हूँ। पलित की, पलित नाम का एक चूहा था। एक बड़ा घना जंगल था और घने जंगल के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, बैनियन ट्री, बहुत विशाल पेड़ था। और वो पेड़ बहुत सारे प्राणियों का आश्रय स्थान था, प्राणी पक्षियों का आश्रय स्थान था। वहां पर आकर रहते थे, निवास करते थे। लेकिन जहां पर आश्रय स्थान है, वहां पर आश्रयों का भी आश्रय स्थान है। आश्रयों का आश्रय स्थान मतलब जैसे सपोज कि वहां पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं ऊपर, पक्षियों का आश्रय स्थान क्या है? पेड़ है, पेड़ के ऊपर वो निवास करते हैं। लेकिन पक्षियों को खाकर जो जीने वाला है, उसका भी आश्रय स्थान पेड़ है, क्योंकि उधर पक्षी मिल रहे हैं उनको, तो आश्रय के आश्रय स्थान। तो उसके नीचे जड़ के उधर एक बड़ा होल था, जिसमें ये पलित रहता था, चूहा। ऐसा होल था कि उस होल को बाहर निकलने के लिए और 100 द्वार थे, अलग अलग दिशाओं से, ताकि अगर एक द्वार से अगर कुछ संकट आए तो दूसरे द्वार से भाग सकता है, दूसरे द्वार से घुस सकता है। ऐसे बहुत सारे उसको डोर्स थे, दरवाजे थे। उस पेड़ पर एक बिल्ली भी रहती थी, लोमश नाम था उसका, बिल्ली का। लोमश, वो बिल्ली पेड़ पर बैठने वाले पंछियों को, पक्षियों को पकड़कर खाता था, और इस प्रकार से अच्छा उसका दिनचर्या चल रहा था। एक निषाद हंटर, शिकारी, वो आकर वहां पर जाल बिछाता था, जाल बिछाने लगा। तो जब वो जाल बिछाने लगा तो जाल में, क्योंकि रात में लोग बहुत सारे पक्षी प्राणी जब आते थे और बैठ जाते थे तो पकड़ में आ जाते थे, और सवेरे आकर भोर में ही वो शिकारी आकर, निषाद शिकारी आकर उसको पकड़ कर लेकर जाता था। तो उसका भी एक अपना व्यवसाय था। तो देखो ये पेड़ कितने लोगों का आश्रय स्थान था। तो एक बार ऐसे हुआ कि ये जाल जब बिछाया गया तो इस जाल में बिल्ली कुछ पकड़ने के चक्कर में, ध्यान न देने के कारण, वो उस जाल में आकर अटक गई, लोमश। तो जैसे ही पलित ने देखा कि लोमश अटक गई है, इतना खुश हो गया, क्योंकि बिल्ली चूहे का शत्रु है। बहुत खुश हो गए, बोले हाँ अब कैसे, अभी देखो कोई अगर संकट में है, बंधा हुआ है, तो उसके सामने आकर ये अपना खुशहाल के लगा करे, उसको टॉन्टिंग अगर करने लगा तो कैसे, उसका एक टॉन्टिंग का अपना एक आनंद है। हाँ बात देखता हूं मैं देखो अभी तेरे सामने बिंदास निहत्ता खड़ा हो, कर जो चाहे कर सकता हो, कर सकते हो, ऐसे इस भाव से आकर खड़ा। और उसको उस जाल में ऊपर एक मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। वास्तविक मांस का टुकड़ा वो हंटर की अपनी एक चाल थी, ताकि कोई पक्षी कुछ आकर उसमें अटक जाए जाल। तो इसने देखा मांस का टुकड़ा, तो ये बड़ा आकर्षित हो गया, और वो ऊपर चढ़कर, उस जाल के ऊपर चढ़कर, जाल के बाहर ऊपर, और उस बिल्ली के पीठ पर खड़ा होकर उसको खा रहा है, उस मांस के टुकड़े को खा रहा है पलित। तो बिल्ली के लिए इतना बड़ा इंसल्टिंग है ये कि जो चूहा बिल्ली के सामने आने के लिए डरता है, वो अभी उसके ऊपर खड़ा होकर वो मांस का टुकड़ा खा रहा है, बड़ा आनंद से खा रहा है, बड़ा स्टाइल से खा रहा है, दिखा दिखा कर खा रहा है, देख देख बिल्ली को दिखाकर खा। तो खाते 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 इतना मग्न हो गया वो कि एक बात भूल गया। क्या भूल गया? कि दूसरी जगह से
पेड़ के जड़ों से वहां से एक मंगूस आया है और वो अपने दो पैर पर खड़ा होकर ऐसे देख रहा है चूहे को, क्या मिलेगा मुझे। तो वो नजर रख के है कि इस चूहे को अभी मैं पकड़ लूंगा। जैसे कि चूहे ने मंगूस को देखा वो डर गया, बाप रे, एक संकट तो नहीं है बिल्ली का, लेकिन मंगूस अभी मुझे छोड़ेगा नहीं। इतने में उसने देखा ऊपर पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ है। तो नीचे की तरफ भागो तो मंगूस पकड़ लेगा, ऊपर की तरफ छलांग लगाओ तो, या फिर यहीं पर बैठे रहूं तो उल्लू मुझे पकड़कर लेकर जाएगा हवा में। अब करे तो क्या करें, संकट की घड़ी है। ऐसे संकट में मुझे कौन मदद करेगा? तीनों दिशाओं में, तीनों साइड से शत्रु है, फिर तीनों इसके जान लेने में तुले हैं। तो ऐसी अवस्था में पलित सोच रहा है कि अब मेरा मृत्यु संभाव्य है, लेकिन फिर वो सोच रहा है मनी मन कि बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि भले ही कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, व्यक्ति को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए और उसने समय का इंतजार करना चाहिए। ऐसे समय वो ऐसा समय उसको छुटकारा दे सकता है, क्योंकि हर एक संकट का भी एक राहत होता है अगर वो बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है तो फिर उसने सोचा कि अभी क्या करे। तो उसने दिमाग लगाया और उसने सोचा, उसने कहा कि जब सब तरफ हमारे अगर दुश्मन हैं तो हम किसी बड़े दुश्मन का अगर सहाय ले तो छोटे दुश्मनों से बचा जा सकता है कुछ समय के लिए। और इसलिए उसने कहा कि बिल्ली से दोस्ती करो। और उस पंडित ने कहा कि हे बिल्ली माई, हे लोमश जी, आप तो कितने शूरवीर हो, आप कितने दयालु हो, देखो मैं आपके सामने होने के बाद भी आपने मेरे ऊपर कुछ प्रहार नहीं किया। और लेकिन देखो, आप किसी प्रकार से इस जाल में अटक गए हो, फंस गए हो, और सवेरे जैसे ही सवेरे हो जाएगा, भोर हो जाएगी, शिकारी आएगा और आपको पकड़ कर लेकर जाएगा, क्योंकि वो निषाद शिकारी है ना। तो वो हाँ ये तो वो पकड़ के लेके जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी खा लेते हैं। चंडल शिकारी, चंडल शिकारी। तो इसलिए उन्होंने देखो, उन्होंने आपस में दोस्ती की। पलित ने कहा कि देखो मैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा था, आप मेरे इस दो शत्रुओं से मेरी रक्षा करो और मैं आप जिस जाल में अटके उस जाल को काट दूंगा और आपको मुक्त कर दूंगा। तो लोमश खुश हो गए, बोले हाँ बहुत अच्छा है। और वो ने कहा कि यस यस, तू भी मेरे सही मित्र हो, तू भी मेरा सही दोस्त हो, जो संकट में काम आता है वही सही मित्र है। और यहाँ तक कि तुम मेरे केवल मित्र नहीं, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है, इतना अच्छा ज्ञान है कि तुम मेरे आज से गुरु हो गए, तुम्हारा शिष्य हो गए। पलित बोले, बिल्ली बोले चूहे, आज से तुम मेरे गुरु हो। और तो उसने कहा, चूहे ने कहा, पलित ने कहा कि देखो मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे नीचे आ जाता हूँ, तुम्हारे नीचे में आने के कारण ये दो इधर नहीं आएंगे, मंगूस भी नहीं आएगा और उल्लू भी नहीं आएंगे, और जिस प्रकार और कब तक यहाँ पर रुके रहेंगे पता नहीं, लेकिन जब वो संकट मेरा टल जाएगा तो फिर मैं आपको मुक्त कर दूंगा। बोले ठीक। तो वो पलित इनके नीचे आ गई, लोमस के नीचे आ गई साइड में, और उनका आश्रय ले रहे। और ये मंगूस दूर से देख रहे कि कब बाहर निकलेगा, कब यहाँ से दूर आएगा, कब यहाँ आएगा। ऐसा करते करते काफी समय चला गया, बैठा बैठा बैठा। और उल्लू ऊपर से देख रही है, उल्लू कब आएगा कब आएगा। उसने बोला कि कोई चांस नहीं लग रही इसके बाहर निकलने और इसको मिलने के लिए। लगता है इन दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए अभी हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि उल्लू अगर जाता है चूहे को पकड़ने के लिए तो बिल्ली उसको खा लेगी, और मंगूस बिल्ली के पास नहीं जाती, बिल्ली बड़ी होती। तो इसलिए वहीं पर बैठी, समय हो गया काफी, और दोनों भी उल्लू और मंगूस वहां से चले गए। अभी इसका संकट टल गया, चूहा बड़ा खुश हो गया। तो बिल्ली ने कहा कि लोमश ने कहा पलित को, हे पलित चल, देखो तुमने प्रॉमिस किया था मुझे
तो इसलिए तुम अभी मुझे खोलो जल्दी से, और फिर हम बड़ी दोस्ती की बड़ी पार्टी मनाएंगे, क्योंकि तुमने मेरी इतनी अच्छी मदद की है, तुमने मुझे जार से बाहर निकाला है, तो इसलिए हम जीवन जीवन तक दोस्त रहेंगे। तो लोमश पलित ने कहा कि हाँ ठीक है, हमारी दोस्ती तो बरकरार रहेगी, दोस्ती है, लेकिन आप एक बात ध्यान से सुनो कि भले ही हम अभी आप दोस्ती दोस्ती के वादा इतना कर रहे हो, लेकिन जब समय आ जाएगा तो दोस्ती में से सब भूल जाओ। और ये दोस्ती और फ्रेंड सर्कल, दोस्ती और दुश्मनी, ये समय के अनुसार बदलते जाते हैं। कौन से समय पर कौन सा व्यक्ति आपका दोस्त के रूप में आपकी सहायता करेगा और कौन व्यक्ति दुश्मन के रूप में सहायता करेगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इसलिए बहुत बार लोग, अभी भले ही वो व्यक्ति हमसे दुश्मन के जैसे व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो भले दोस्त हो सकता है, लेकिन कभी कभी अभी हमें दोस्त के जैसे लगने वाला व्यक्ति हमारा दुश्मन हो सकता है। ये अपने ध्यान में रखना आवश्यक है। ये पलित उपदेश कर रहा है सारा लोमश को, बहुत सुंदर उपदेश है उसमें। और कैसे व्यक्ति ने प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, समय पर पहचान करने की बुद्धि रखनी चाहिए, ये सिखा रहे हैं। और ऐसे दोनों की चर्चा होते होते होते, और उन्होंने कहा, लोमश ने कहा, पलित ने कहा कि देखो मैं तुमको तभी छोड़ूंगा जब शिकारी नजदीक आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैंने आपका ये धागा काट दिया, आपका जाले से आपको मुक्त कर दिया, आप सबसे पहले क्या करोगे, मुझे पकड़ोगे। इसलिए उसमें तब तक तो फिर बोलते ठीक है, मैं तोड़ रहा हूं, जाला तोड़ रहा हूं, धीरे 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 एक एक जाला, एक एक धागा तोड़ने के लिए इतना समय ले रहा है। ऐसे करते 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 धीरे 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 उजाला होने लगा, भौर होने लगी। तो जैसे भौर होने लगी, उसने देखा कि और जैसे जैसे भौर हो रही है वैसे वैसे ये लोमश है वो डेस्परेट हो रहा है। अरे तुम मुझे मारोगे क्या, तुम ऐसे कैसे दोस्त हो, तुम ऐसे ना इंसाफी, तुम ऐसे मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे खोलो, जल्दी से खोलो, और तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूँ। अरे हम दोस्त हैं, हम केवल दोस्त नहीं है, अभी हम तो बहुत घनिष्ठ दोस्त बन गए हैं, इतना समय हम एक साथ रुके हैं। और इतना ही नहीं, हम जब छोड़ने के बाद भी, खुलने के बाद भी हम लोग आपस में इधर घूमेंगे, हम पेड़ में इधर जो खेलेंगे हम साथ में खेलेंगे। और केवल इतना ही नहीं, भविष्य में तुम्हारे ऊपर अगर कोई संकट आने वाला है तो तुम मेरे प्रोटेक्शन में रहोगे हमेशा। कोई बड़ा अगर पक्षी या बड़ा कोई जानवर अगर कुछ आएगा तुमको तकलीफ देने के लिए, तो मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूँ, इसलिए प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी खोलो, शिकारी आ जाएगा। और ऐसी चर्चा चलते चलते शिकारी वहां से आते हुए दिखाई दिया। जैसे ही शिकारी आते हुए दिखाई दिया, अभी ये लोमस जो है, बिल्ली बहुत पैनिक हो गई कि अभी क्या करूं। और बराबर एट द मोमेंट की अभी वो शिकारी बस नजदीक आकर पकड़ने वाला है, उतने में पलित ने वो धागे फटाफट काट दिए। और धागे काटने के बाद क्या हुआ, अभी जो लोमस थी, बिल्ली थी, उसका सबसे पहला काम क्या बचा, अभी शिकारी के पकड़ में न आए, मतलब अपने आप को बचाए। तो बिल्ली अपने आप को बचाने के लिए झट से पेड़ पर चढ़ गई, और उसी टाइम पर चूहा पलित तुरंत अपने बिल में जाकर घुस गया। पहले अगर चूहे ने छोड़ता तो क्या होता, उसके पास टाइम था बिल्ली को कि वो चूहे को पकड़े, पलित को पकड़े लोमश, बराबर एट द मोमेंट। ये होने के बाद शिकारी आया, देखा उसने, अरे मेरा जाल फटा हुआ है, और शिकारी भाग चुका है। तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया, दुखी हो गया, जाल किसी प्रकार से वाइंड अप कर चला गया। जैसे ही वो शिकारी चला गया, ये लोमश बाहर निकल कर बोल रहा है, बुला रहा है पलित को, अरे पलित बाहर आ, पलित बाहर आ, अरे हम दोनों दोस्त हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे फल गिरे, देखो यहाँ पर इसका स्वाद लेते हैं, सुगंध लेते हैं, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग एक दूसरे की हमने मदद की है, हम कैसे दुश्मन हो सकते हैं। किसी प्रकार के बहाने बना कर वो कोशिश कर रहा है कि उसको बाहर निकाले। और उस समय ये उनको वही उपदेश दे रहे हैं पलित कि नहीं,
मराठी में कहावत है, गरज सरो वैद्य मरो। जैसे हमारी गरज आवश्यकता जैसी खत्म हो जाती है, वैसे मदद करने वाले भाड़ में जाते। और ये नेचर पहले उसको पता था, और इसलिए उसने कहा, युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि जो दोस्त, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सब तरफ से आपको दुश्मन आपके ऊपर जब घिराव करे, तो उस समय हमको पूरा डिस्करेज नहीं होना चाहिए, ना ही डिप्रेशन में जाना चाहिए। हमने उसी में से भी रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर सब दिशाओं से अगर दुश्मन है, तो जो बड़ा दुश्मन है उसके साथ आप हाथ मिलानी कर सकते हैं, उसके साथ आप मित्रता कर सकते हैं, तब तक जब तक आपकी रक्षा ना हो। जैसी आपकी रक्षा हो जाए बाकी छोटों दुश्मनों से, तुरंत ही आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए कार्य करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने आपको बचाया उसको आप अभी गला काटोगे, उसका नहीं, लेकिन अपने आप को सतर्कता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और यही सब जो नीति थी और ये विवेक है, वो शिवाजी महाराज के राज्य के इसमें थे, उनकी नीति में थी। वो इसका बहुत तंतोतंत उसका पालन करते थे शिवाजी महाराज, इसलिए तो बड़े बड़े राजाओं को वो रुलाते थे। जैसे उनके पिताजी, शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे, ये निजाम के अंदर थे, उनके इधर काम करते थे, लेकिन निजाम भी बड़ा शक्तिशाली था। और उस समय जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि इनको, शहाजी राजा को उन्होंने तड़ी पार कर दिया, शाहजहां राजा ने, मुगल ने, तो मुगल ने शहाजी राजे को तड़ी पार कर दिया, महाराष्ट्र से तड़ी पार कर दिया, साउथ में भेज दिया जहां पर निजाम थे। तो निजाम के राज्य में गए, तो निजाम ने उनको, निजाम ये लोग ना पकड़ पकड़ कर लेकर आते थे। हर एक चाहता था कि शाहजी हमारे राज्य में हो, क्योंकि शाहजी का जो पराक्रम था और उनका नाम था, और बाकी राजा, मराठा राजा जो उनको रिस्पेक्ट करते थे, उसके कारण वो शाहजी राजा के पीछे थे। तो उस समय ऐसे हुआ कि वो और प्लान कर कर वो शाहजी राजा को मारना भी चाहते थे। तो जब सिचुएशन ऐसे आ गई, तो उस समय शिवाजी महाराज को आक्रमण करना था या डराना था निजाम को, लेकिन निजाम को से लड़ने की ताकत नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मुगल का नाम लेकर और ऐसे बताया वहां पर जाकर कि हम मुगल के साथ में हैं, मुगल हमारे दोस्त है, मतलब औरंगजेब और उनका बाप, और उनका बड़े शत्रु का सहाय लेकर उसका डर दिखाकर निजाम को डरा और उससे अपना कार्य सिद्ध करवाया। और उसके बाद फिर निजाम को भी निजाम तो मर गया, लेकिन उसका जो सिकंदर शेर जो लड़वैया उन्होंने भेजा था, अफजल खान, तो उसको पूरा सफाया कर दिया, सेनाओं के साथ, प्लानिंग के साथ पूरा खत्म कर दिया उसको, वो भी हो गया। और साथ ही साथ औरंगजेब जब अटैक कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, तो औरंगजेब को जेब में रख दिया उन्होंने, शिवाजी महाराज कभी महाराष्ट्र के अंदर घुसने नहीं दिया, बस केवल एक ही जगह पर, उतनी जगह पर बना रह पाया वो औरंगाबाद बस। तो ये विशेषता है कि सिचुएशन भले किसी हुआ व्यक्ति को प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और फ्यूचर के बारे में उसका दूर दृष्टिकोण, फोरसाइट ऑफ फ्यूचर वो उसको होना चाहिए। अगर ऐसा हो व्यक्ति के पास, तो व्यक्ति बड़े से बड़े संकटों से बच सकता है। तो उसी प्रकार से अगर हम इस तत्वों को अपने जीवन में, डेली जीवन में अगर पालन करें, तो इससे हम बहुत बड़े संकट से बच सकते हैं। तो हम यहाँ रोकेंगे। ये बात बताई इन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने, युधिष्ठिर महाराज को भी भीष्म पितामह ने, तो युधिष्ठिर महाराज ने, अच्छा तो कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, कैसे हम समय पर उसको पता कर सकते हैं और अपने आप को सावध कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम भक्ति के जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें भी कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, कभी कभी पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। डिप्लोमेसी लोगों के पास ऐसे रहती है, कनिंगनेस बिहेव ऐसे रहता है कि कभी कभी बहुत बार तो ऐसे दिखता है हमको कि वो व्यक्ति हमको यूज कर रहा है उसके पर्पज के लिए।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें निग्लेक्ट किया जा रहा है या कभी कभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो हमको परखने की बुद्धि होनी चाहिए कि कौन से सिचुएशन में कैसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, कौन कैसे व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो व्यक्ति ने सोचना समझना आवश्यक है। उसी अनुसार उस व्यक्ति ने संग करना चाहिए। ऑफकोर्स वैष्णव को देखने की बुद्धि इस भावना से नहीं होनी चाहिए कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये नहीं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। वैष्णव सारे वैष्णव हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने लिमिटेशंस में होने के कारण जहां पर हमको एक अच्छा माहौल दिखाई देता है, जहां पर हमारी भक्ति बढ़ सकती है, ऐसे स्थान में हमने अपने आप को रखना आवश्यक है। और वो रखने के लिए हमको परखना आवश्यक है। और परखने के लिए विष्णु पितामह हमको आई साइट दृष्टिकोण दे रहे हैं, जो इस स्टोरी के द्वारा हम जानने की कोशिश की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय पितामह भीष्म महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।